Hello students, today in this video we are going to learn note making tips and tricks. This is a part 2. आज के इस वीडियो को हम लेकर के आए हैं आपको नोट मेकिंग सिखाने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसमें हम बता रहे हैं पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो हम पहले जारी कर चुके हैं। आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी और उसके साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं उसकी भी आपको वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम पार्ट 2 के टिप्स एंड ट्रिक्स में कुछ और बातें सीखेंगे जो हमारे पार्ट 1 के वीडियो में शेष रह गई थी। इसको हम आसानी से अब समझ सकते हैं कि नोट मेकिंग क्या होती है। नोट मेकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डाउन और रिकॉर्डिंग की पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। नोट मेकिंग प्रैक्टिस होती है आप लिख सकें, आपके अंदर रीडिंग और राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए इसका नोट मेकिंग का उद्देश्य होता है कि आप कोई चीज़ को रीड करें और उसको फिर राइट कैसे कर सकते हैं। तो रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल दोनों का मिक्स होता है। इसमें रीडिंग के साथ में लिसनिंग स्किल भी डेवलप होती है। जब हम कोई स्पीच सुनते हैं और हम नोट्स बनाते हैं तो वहाँ पर लिसनिंग स्किल भी डेवलप होती है। तो इसमें नोट मेकिंग में रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग 3 स्किल आपकी एक साथ काम करती हैं। नोट मेकिंग में हम कोई भी इंफॉर्मेशन है उसके पॉइंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। नोट मेकिंग इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ राइटिंग डाउन स्पेसिफिकली, ब्रीफली एंड क्लियरली द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ टेक्स्ट रीड और हर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ वर्बल और ओरल इनपुट। हमने कोई चीज़ पढ़ी या हमने ओरली उसको सुना, तो उसके बाद हम उसको ब्रीफ रिटन रिकॉर्ड जो होता है, संक्षिप्त में उस बात को हम लिखें, इसको ही नोट मेकिंग कहते हैं। ये स्क्रीन पर आपको अनसीन पैसेज है जो पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। इसका पूरा अर्थ बता करके ये प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं उसके ऊपर बताया था और उसके क्वेश्चन नीचे आपको दिए गए हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, मेक नोट्स इन पॉइंट्स फ्रॉम द गिवन पैसेज। पैसेज जो भी दिया होगा अनसीन पैसेज, उसमें से आपको पॉइंट्स निकालने होते हैं, उसी के आधार पर नोट्स बनते हैं। उसमें हम एब्रीविएशन का यूज भी करते हैं। एब्रीविएशन के बारे में हम फर्स्ट वीडियो में बताना हमारा रह गया था, वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एब्रीविएशन कैसे बनाते हैं। और एक हमको टाइटल बनाना होता है और समरी लिखना होता है। तो टाइटल, समरी और नोट्स कैसे बनाते हैं फर्स्ट वीडियो हम बना चुके हैं, उसमें आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपके किसी भी अनसीन के नोट्स बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में अनसीन को देख करके इस प्रकार के नोट्स बनाने होते हैं। सबसे पहले आपको कोई टाइटल लिखना होता है। टाइटल लिखने के बाद में आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना होता है। टाइटल 1 नंबर का होता है। यदि सही ढंग से आप प्रेजेंटेशन करते हैं नोट मेकिंग का तो उसका 1 नंबर होता है। और फिर जो भी फॉर्मेट के आधार पर आप नोट्स बनाते हैं तो वो 3 नंबर का होता है। जैसे कि इसमें आप देखिए अनसीन को पढ़ने के बाद में इसका टाइटल या हेडिंग जिसको बोलेंगे वो बनाया गया है प्लास्टिक, और फिर सब हेडिंग लिए गए हैं। सब हेडिंग 1 2 3 प्रकार के बने हैं। फिर उसके भीतर सब हेडिंग होते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें 1 2 3 सब हेडिंग लिए गए हैं। फिर सब हेडिंग या इनको पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, वो हमने फर्स्ट और सेकंड के रूप में लिए हैं। तो ये फॉर्मेट रहता है। इस फॉर्मेट को हमने पहले वीडियो बताया है आपको। ये फॉर्मेट रहता है। टाइटल लिखेंगे आप सबसे पहले फॉर्मेट में, उसके बाद आप नोट्स बनाना शुरू कर देंगे। फिर इसमें हेडिंग लिखेंगे आप, फिर उसका सब हेडिंग होगा और सब हेडिंग। ये 3 चीज़ें आप नोट मेकिंग के फॉर्मेट में जरूर बनाएंगे। और आप इसकी सिस्टमेटिकली आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने इंडेंट प्रयोग किया गया है। इंडेंट यानी होता है लेफ्ट मार्जिन छोड़ करके आपको हेडिंग और सब हेडिंग लिखने होते हैं। तो जब भी आप बनाएं नोट मेकिंग तो अपने एग्जाम की कॉपी में लेफ्ट में इंडेंट करके रखें, जगह प्रॉपर बना के रखें, मार्जिन छोड़ करके लिखें और बड़े ही सुंदर तरीके से आपको एक के नीचे एक हेडिंग सब हेडिंग को पॉइंट वार लिखते हुए आपको चलना है। इस तरीके से आप यदि फॉर्मेट के आधार पर नोट मेकिंग बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे एग्जाम में। इसके अलावा हमने ये भी बताया था कि सब सेक्शन जो होते हैं इसमें फर्स्ट और सेकंड करके आपके सब हेडिंग बनाए गए हैं। ये सब हेडिंग इनको हम इस प्रकार से डेसिमल्स में भी लिख सकते हैं 1.1 1.2 1.3। तो इस फॉर्मेट में डिवीजन जो होगा नोट मेकिंग का वो 2 प्रकार से हो सकता है, आपके स्क्रीन पर है। मेन हेडिंग जो आप बनाएंगे 1 2 3 आपको हेडिंग यदि बनाने हैं
तो वो 1 2 3 इत्यादि इस प्रकार से बना सकते हैं। अनसीन यदि आपकी बड़ी है तो 3 के अलावा 4 और 5 भी मेन हेडिंग हो सकते हैं। फिर मेन हेडिंग के अंतर्गत सब हेडिंग बनते हैं, उनको आप फर्स्ट सेकंड थर्ड करके ऐसे लिख सकते हैं। फिर सब हेडिंग के अंदर भी सब हेडिंग होंगे, पॉइंट होंगे, तो वो ABC करके आप लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, अनदर कॉमन मेथड इज द डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम के हिसाब से आप लिख सकते हैं, यानी आपने मेन हेडिंग 1 2 3 लिया, सब हेडिंग आपने फिर पहला हेडिंग है तो उसके अंदर 1.1 1.2 1.3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड की बजाय आप 1.1 1.2 1.3 ले सकते हैं। और सब हेडिंग के अंतर्गत सब हेडिंग जो होंगे वो आपका 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 इस तरीके से बढ़ाते हुए आप नोट मेकिंग के फॉर्मेट में रखेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे भी मेन हेडिंग, सब हेडिंग और सब हेडिंग के पॉइंट लिख सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड करके भी लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं, या डेसिमल नंबर में 1.1 प्रकार से भी आप रख सकते हैं। इसकी कोई बाध्यता आपको नहीं है। तो हमने फर्स्ट वीडियो में जो आपको बताया नोट मेकिंग बनाते समय क्या होता है, उसका एक बर्ड्स आई व्यू हम ले लेते हैं, एक नज़रिया छोटा सा मोटे तौर पर हम फिर से बताते हैं। तो सबसे पहले आपको रीड द पैसेज केयरफुली, यानी पूरी जो अनसीन है वो आपको सावधानी पूर्वक पढ़नी है। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि सबसे पहली बात तो अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग का जो सेक्शन होता है आप उसको एग्जाम में लास्ट में करें, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं होता कि 3 घंटे पूरे लगें। आप बाकी चीज़ें जो याद हैं उनको आप पहले कर लें पेपर में, और अनसीन और नोट मेकिंग को आप सबसे लास्ट में करें, क्योंकि इनको पढ़ने में समझने में टाइम लगता है। और हमारे पास बाद में जितना भी टाइम बचता है पेपर कंप्लीट करने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी बचता है, तब आप अनसीन और नोट मेकिंग का सेक्शन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको पेपर को सॉल्व करने में और इस अनसीन को समझने में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है समझने में, तो वो आपको फ़ायदा होगा। आप उस अनसीन को 1 की बजाय 2 बार पढ़ सकते हैं, 2 की बजाय 3 बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि यदि आपने अच्छे से अनसीन को पढ़ लिया तो आप अनसीन के क्वेश्चन भी अच्छे से दे सकते हैं और नोट मेकिंग भी आप उस अनसीन से बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेते हुए। तो आपको पूरी पैसेज को कम से कम मैं एडवाइस दूंगा 3 बार आपको पढ़ना है। 3 बार आप पढ़ के यदि अनसीन के आंसर दें या फिर नोट मेकिंग बनाए तो आपके लिए बेहतर होगा। तो लास्ट में आप इस सेक्शन को करें। हेडिंग जो रहता है जिसको टाइटल कहते हैं वो क्या होता है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। पैसेज का, अनसीन पैसेज का जो भी मेन आइडिया है, मुख्य आइडिया क्या है, वो कंप्यूटर के बारे में है, डिसिप्लिन के बारे में है, जिस बारे में है वो आप हेडिंग और टाइटल बनाएंगे। फ्रेम अ हेडिंग बेस्ड ऑन द सेंट्रल आइडिया एंड राइट इन द मिडिल पेज। जब भी आप कॉपी में इसको लिखें टाइटल या हेडिंग को, तो कॉपी के बीच में सेंटर में इसको लिखें, और जो भी उस अनसीन का सेंट्रल आइडिया है, उसका जो मेन भाव क्या है उसका, वो आपको ढूंढना है, और वो आप उसमें हेडिंग या टाइटल, मैंने बताया था आपको 4 या 5 शब्दों में आप लिखें, एक शब्द से ज़्यादा टाइटल या हेडिंग बनाने की कोशिश करें। दूसरा, फिर आपको सब हेडिंग बनाना है। हाउ हैज़ द मेन आइडिया बीन प्रेजेंटेड एंड डेवलप्ड। ये अनसीन से पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से मेन आइडिया को प्रेजेंट किया गया है उसमें, और फिर कैसे उसमें जो थॉट्स हैं वो राइटर ने डेवलप किए हैं उस अनसीन में। कोई एक पैराग्राफ फिर दूसरा पैराग्राफ, किस प्रकार से विचारों को आगे बढ़ाया गया है, डेवलप किया गया है, वो आप उसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको थीम भी समझ में आएगी और उसका जो प्रेजेंटेशन है वो भी आपको समझ में आएगा। आर देयर 2 और 3 सबऑर्डिनेट एसोसिएटेड आइडियाज़। आप उसमें देखने की कोशिश करें कि क्या उसमें 2 या 3 सबऑर्डिनेट आइडिया दिए गए हैं, क्योंकि 2-3 आइडिया होंगे, उसी के आधार पर ही आप सब हेडिंग बनाएंगे। मान के चलें कि पहले उन्होंने बताया व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर का उपयोग क्या होता है, इसके बाद थॉट डेवलप हुआ तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर ये हो सकता है, यूजेज एंड अब्यूजेज ऑफ कंप्यूटर हो सकता है। तो इस प्रकार से थॉट्स डेवलप होते हैं किसी भी अनसीन में, तो वो आपको पहचानना है कि उसमें 2 दिए गए हैं या 3 दिए गए हैं, उसके आधार पर ही आप सबऑर्डिनेट देख करके सब हेडिंग बनाएं। यू कैन फ्रेम सब हेडिंग बेस्ड ऑन दीज। आप इन के आधार पर 2 या 3 सब हेडिंग बना सकते हैं। फिर पॉइंट्स आते हैं। पॉइंट्स यानी कि सब हेडिंग के अंतर्गत सब हेडिंग जिसको हम बोलेंगे वो भी हमको मिल सकते हैं यदि आप अच्छे से अनसीन को पढ़ेंगे। तो जितना ज़्यादा आप उसमें हेडिंग, सब हेडिंग पॉइंट्स बनाएंगे उतनी अच्छी आपकी नोट मेकिंग बनेगी।
तो पॉइंट्स बनाते समय आप ध्यान रखें, आर देयर फर्दर डिटेल्स और पॉइंट्स ऑफ द सब टाइटल्स दैट यू विश टू कीप इन दीज नोट्स। क्या आपको और भी कोई आगे डिटेल या पॉइंट उसमें दिख रहे हैं जो कि हम सब टाइटल या सब हेडिंग के अंतर्गत रख सकते हैं? यदि आपको लगते हैं तो आप उनको नोट्स में रख सकते हैं। दूसरी प्रमुख बात यह है इंडेंट, यानी कि इंडेंट करते हुए हमको चलना है, यानी फासला, मार्जिन, बड़ी सफाई से मार्जिन देते हुए हमको नोट मेकिंग करना है। आपकी सब हेडिंग होंगे, सब हेडिंग होंगे, सब में आपको इंडेंट का प्रयोग करना है। लेफ्ट से भी आपको मार्जिन छोड़ते हुए इंडेंट करते हुए चलना है। तो सूटेबल स्पेस और नंबर आपको रखना है। ऑल सब हेडिंग्स शुड बी रिटन एट अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस फ्रॉम द मार्जिन। ठीक है, जितने भी आपके सब हेडिंग होंगे वो आपको एक समान दूरी में रखना है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस का उपयोग करते हुए, मार्जिन लेते हुए आपको उनको रखना है। तो इंडेंटिंग आप समझ गए। ऑल पॉइंट्स शुड ऑल्सो मेंटेन द सेम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मार्जिन, यानी जो भी आपने लेफ्ट से मार्जिन छोड़ा है तो जितने भी आपके सब हेडिंग के पॉइंट्स होंगे उनकी डिस्टेंस मार्जिन से बराबर होनी चाहिए, एक के नीचे एक, ऊपर से नीचे तक सिमिलरिटी पॉइंट्स में आना चाहिए, सुंदरता आपकी नोट मेकिंग में दिखनी चाहिए। और नोट मेकिंग बनाते समय ध्यान रखेंगे, आप नोट करके हमने लिख दिया है, डू नॉट राइट फुल सेंटेंसेस। कभी भी नोट मेकिंग में फुल सेंटेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आते हैं हम एब्रीविएशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। बहुत से बच्चे एग्जाम में एब्रीविएशंस का यूज भी नहीं करते और एब्रीविएशंस को लिखते भी नहीं है नोट मेकिंग में, जबकि बड़ी क्लासेज जो होती हैं 11th 12th उनके अनसीन में तो नोट मेकिंग में एब्रीविएशंस का यूज करना जरूरी ही है और क्वेश्चन में दिया भी रहता है। जैसा कि हमने इसी वीडियो में जो प्लास्टिक वाली अनसीन है उसमें आपको बताया, उसके क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एब्रीविएशंस का भी यूज आपको नोट मेकिंग में करना है। तो एब्रीविएशंस क्या होते हैं वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। शॉर्ट फॉर्म, किसी शब्द की इंग्लिश का कोई वर्ड है, स्पेलिंग है, उसकी शॉर्ट फॉर्म हम लिख देते हैं तो इसको कहते हैं एब्रीविएशंस, यानी शॉर्ट फॉर्म। जैसे कि एब्रीविएशंस की इतनी बड़ी स्पेलिंग है, इस एब्रीविएशन की स्पेलिंग की शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई, ये आप देख सकते हैं ABBR, ये एब्रीविएशन की शॉर्ट फॉर्म हो गई। एविएशन, एविएशन की आप देखें शॉर्ट फॉर्म हो गई। फैमिली की शॉर्ट फॉर्म हो गई। पॉइंट की शॉर्ट फॉर्म हो गई। इंजीनियर की शॉर्ट फॉर्म हो गई। ऐसी कई प्रकार की शॉर्ट फॉर्म और एब्रीविएशंस आपने भी देखी होंगी जब आप कोई नोट मेकिंग देखते हैं। तो इन शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल आपको कम से कम 4 या 5 एब्रीविएशन का इस्तेमाल जरूर करें और इस्तेमाल करने के बाद उनको जरूर नोट मेकिंग के नीचे लिख दें आप एब्रीविएशंस यूज्ड, कितने एब्रीविएशन आपने यूज किए हैं उसमें नोट मेकिंग में, वो आपको जरूर लिखना चाहिए ताकि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको ये पता लग जाएगा कि ये बच्चे को नोट मेकिंग आती है, क्योंकि इसको एब्रीविएशंस का भी पता है और इसने एब्रीविएशंस का यूज भी किया है और कौन कौन से एब्रीविएशन का यूज किया है वो उसने नोट मेकिंग के नीचे लिखा भी है। तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, आप यकीन मानिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर नोट मेकिंग में ला सकते हैं। अब हाउ टू क्रिएट शॉर्ट फॉर्म, हम शॉर्ट फॉर्म कैसे करें, ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहे हैं इस नोट मेकिंग में, बाकी प्रैक्टिस के ऊपर है। आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपको अच्छी एब्रीविएशंस आप बना सकते हैं। तो यहाँ कुछ बातें हैं वो आप देख लें। सबसे पहले हम ये बता रहे हैं, आप देख लें, इसमें लिख लें, टू क्रिएट शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म क्रिएट करने के लिए ड्रॉप द वोवल्स, कोई भी बड़ी स्पेलिंग है तो आप उसमें से देखिए, आप जो है वोवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो जो 5 वोवल्स होते हैं इंग्लिश में AEIOU, उन वोवल्स को आप हटा सकते हैं उस स्पेलिंग से। तो इस प्रकार से वो शॉर्ट फॉर्म बन जाती है। जैसे कि आप ब्रैकेट में देख सकते हैं, इसमें जो भी लिखा हुआ है इसमें एक भी वोवल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके बाद और कैसे, यूज कॉमन शॉर्ट फॉर्म्स, कॉमन शॉर्ट फॉर्म जो होती हैं उनका आप इस्तेमाल करें। जैसे हम यहाँ एंड, ये जो आप देख रहे हैं ये एंड का निशान है, तो आप एंड न लिख करके AND पूरी स्पेलिंग न लिख करके आप इसका इस्तेमाल करें। एट द रेट का निशान इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेट्रा ETC लिखा हुआ है। दैट इज अर्थात के लिए IE, ठीक है, ये लिखा हुआ है ब्लैक एंड वाइट। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल जो कॉमन रहती हैं ये आपने देखी होंगी, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यदि अनसीन में इनकी स्पेलिंग आई है तो आप इनकी नोट मेकिंग में शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करें। यूज नंबर्स, यानी कि यदि उसमें अनसीन में लिखा हुआ है 2010
ठीक है 2010, तो 2010 लिखा हुआ है अनसीन में। पर आप जब नोट्स बनाएं तो नोट्स में आप इसको नंबर में लिख सकते हैं 2010, जरूरी नहीं है कि आप इस प्रकार से वर्ड्स में लिखें। यूज लेटर्स फॉर वर्ड्स, आप जो वर्ड्स लिखा हुआ है CU, आप ये मैंने पहले भी आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आप अच्छे से अपने दोस्तों के साथ में SMS करते हैं, चैटिंग करते हैं, तो आप शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल आप भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता, आपको बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म आती हैं जब आप चैटिंग करते हैं। तो ऐसी यही आपकी जो स्किल है उसी स्किल का इस्तेमाल आपको नोट मेकिंग में भी करना है। जैसे CU लिखा हुआ है, ठीक है ना, द्वारा मिलेंगे CU के लिए हम कहते हैं, तो उसके लिए आप इस तरीके से ब्रैकेट में CU, केवल आप 2 लेटर का इस्तेमाल करें, C और U का। आप यूज लेटर्स एंड नंबर्स, ठीक है ना, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देखें ये लेटर, ग्रेट, फाइन, एनीवन, तो इस प्रकार से बीच बीच में आप नंबर्स का इस्तेमाल करके भी स्पेलिंग को शॉर्ट कर सकते हैं। एब्रीविएशन इस प्रकार की भी आप लिख सकते हैं, USA, ULO, यदि इनकी फुल फॉर्म दी गई है अनसीन में तो आप इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखें। यूज एक्रोनिम्स, एक्रोनिम्स भी इसी तरीके से होते हैं, यानी कि बड़े जो देशों के नाम हैं तो उनकी शॉर्ट फॉर्म हम लिख दिया तो इसको एक्रोनिम्स कहते हैं। सिंबल्स फॉर वर्ड्स, शब्दों के लिए सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कॉपीराइट, यदि कोई कॉपीराइट वर्ड आया है तो कॉपीराइट के लिए आप इस प्रकार से C को गोल में बंद कर देंगे सर्कल में, तो ये कॉपीराइट का निशान होता है, सिंबल होता है। एंड यूज फर्स्ट फ्यू लेटर्स ऑफ द वर्ड, ठीक है ना, ये आप उपयोग करती होंगे एग्जाम, ये कंप्यूटर, डिपार्टमेंट सॉरी। तो ये जो स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं, इस प्रकार से आप कई प्रकार की शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखते टाइम पे इन चीज़ों को आप राइट डाउन कर सकते हैं कॉपी में कि किस प्रकार से हम उनका उपयोग कर सकते हैं। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी कराते हैं वीडियोस के द्वारा, तो वो भी आप देखें। और देखें एब्रीविएशन किस प्रकार से, कुछ तो स्टैंडर्ड एब्रीविएशन होते हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पर चलते हैं, उनको कोई बदल ही नहीं सकता, वो जैसे हैं वैसे पूरी दुनिया में चलते हैं, जिनको कि हम स्टैंडर्ड एब्रीविएशन कहते हैं। बाकी एब्रीविएशन हम खुद बना लेते हैं, हम वोवल्स को ड्रॉप कर दें, स्पेलिंग को शॉर्ट कर दें, तमाम तरह से कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड एब्रीविएशन भी होते हैं और सिंबल्स एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो आप स्टैंडर्ड एब्रीविएशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपिटलाइज्ड फर्स्ट लेटर्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जैसे ये आप इस तरीके से USA, UK, USSR इस प्रकार से आप बना सकते हैं। कॉमन एब्रीविएशंस, जैसे अब साइंस की स्पेलिंग है, साइंस की स्पेलिंग को हम SC ये लिख देते हैं, मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर, गवर्नमेंट इत्यादि, इस प्रकार से हम शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते रहते हैं। कॉमन सिंबल का इस्तेमाल करें, ये एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर की रिपोर्ट आती है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को हम कैसे लिख सकते हैं, +VE बना के, नेगेटिव है तो -VE कर सकते हैं, @ इक्वल, ये सब कॉमन सिंबल जो होते हैं उनका इस्तेमाल भी आप इसमें जरूर करें। मेकिंग योर ऑन एब्रीविएशंस, आप खुद के भी एब्रीविएशंस बनाने की प्रयास करें। कीप द मेन साउंड्स ऑफ द वर्ड्स, आप मेन साउंड्स उसका ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में जो भी है उसको ले सकते हैं। और इसके अलावा जो उदाहरण आपको दिया है एजुकेशन, तो एजुकेशन में आपको EDN का साउंड मिल रहा है, तो इसको आपने शॉर्ट फॉर्म करके EDN लिख दिया एजुकेशन को। प्रोग्राम का आपने बना दिया इस तरीके से, तो ये भी आप एब्रीविएशन बना सकते हैं। रिटेन द सफिक्स, जो सफिक्स होता है बाद में जो कुछ शब्द में किसी में कुछ लेटर्स लगे हुए हैं तो उनको आप बनाए रखें। सो दैट लेटर व्हेन यू आर गोइंग ओवर द नोट्स यू मे रिकॉल द फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड। तो इस तरीके से आप सफिक्स को भी केवल रख करके आप बना सकते हैं, ताकि जब आप इसको नोट मेकिंग आपकी ख़त्म हो जाए तब आप इन शब्दों को आप बाद में लिख दें। जैसे इस प्रकार से हम एजुकेशनल का ये आपने बना दिया, प्रोग्रेसिव का इस तरीके से आपने बना दिया, यानी ऊपर लगा करके इन्वर्टेड कुछ करके सिंगल इन्वर्टेड और इस तरीके से शॉर्ट कर दिया। मगर ये सारी बातें आप तभी सीखेंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। खुद आप अनसीन पैसेज से नोट मेकिंग बनाएंगे। यदि आप अनसीन पैसेज से नोट मेकिंग बनाना खुद नहीं करते हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे। हाउ टू मेक अ लॉन्ग पैसेज शॉर्ट, एक लंबा सा पैसेज है, नोट मेकिंग में हमको शॉर्ट करना है उसको, क्योंकि नोट मेकिंग का मतलब ही शॉर्ट करना होता है। तो स्पेलिंग की शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल तो जरूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शॉर्टन द लॉन्ग एक्सप्रेशंस, किसी भी लंबे एक्सप्रेशंस को, जो आपको लंबी अनसीन मिली है उसको कैसे शॉर्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम वर्ड्स एंड फ्रेजेस मे बी एब्रीविएटेड इन द फॉलोइंग मैनर, कुछ स्टैंडर्ड एब्रीविएशन हम आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं, इनका इस्तेमाल आप जरूर करें।
और इनके बाद में नोट मेकिंग के बाद में उनको आप लिख भी दें कि ये हमने एब्रीविएशन का इस्तेमाल नोट मेकिंग में किया है। तो यहाँ पर हम वर्ड फ्रेज दे रहे हैं और इसके लिए स्टैंडर्ड एविएशन ये आपके लिखे हुए हैं। जैसे जो चारों दिशाएं होती हैं हमारी, ईस्ट के लिए ई, वेस्ट के लिए डब्ल्यू, नॉर्थ के लिए एन, साउथ के लिए एस, इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फर, ये तो कोई साइंस वाली है, तो सल्फर के लिए एस यू, ऑक्सीजन के लिए O2, कार्बन के लिए सी। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप EG का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ का मतलब IE। ग्राम के लिए हम G इस्तेमाल करते हैं, पेज के लिए P लिख सकते हैं, किलोग्राम के लिए kg लिख सकते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम, कोई चीज़ कब से प्रभावित हो रही है, कब से शुरू हो रही है, कब से वो कोई आदेश है, ऑर्डर है, तो वह 4 तारीख से इफेक्ट में आ रहा है, प्रभाव में आ रहा है, 4 से ही वो ऑर्डर लागू हो रहा है, तो हम विद इफेक्ट फ्रॉम, तो WEF, इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे देखें, पर एनम, वार्षिक आय किसी की कितनी है, पर एनम वार्षिक कितना है, तो PA आप लिख सकते हैं। करिकुलम वीटा CV, जिसको बायोडाटा भी कहते हैं, तो बायोडाटा का नया नाम हम करिकुलम वीटा कहते हैं, शॉर्ट में इसको CV कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। इंजीनियर और डॉक्टर जो स्टूडेंट होते हैं उनका इंटरव्यू होता रहता है, तो वो ये जानते हैं CV। अप्रॉक्सीमेटली, लगभग, तो अप्रॉक्स। डिफरेंस के लिए आप ये, एडिशन के लिए ED, प्रोफेसर के लिए ये, स्पेशली ये लिख सकते हैं आप, सब्जेक्ट के लिए इस तरीके से, टेम्परेचर के लिए। तो ये आपको हमने कई प्रकार के स्टैंडर्ड एब्रीविएशन भी बता दिए हैं, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए। आप इन सभी को एक बार राइट डाउन जरूर करें। राइट डाउन करेंगे तो आपकी उंगली जब चलेगी, पेंसिल आप लिखेगी आपकी, तो आपको भी ये धीरे धीरे चीज़ें आ जाएंगी। मगर एक कुछ सावधानियां भी हैं, कौशन है, सतर्कताएं हैं, उनको भी आप याद रखें। जब भी आप नोट मेकिंग बनाए तो आपको क्या सतर्कता रखनी है एब्रीविएशन बनाते समय, वो भी हम आपको बता रहे हैं, वो आप देख लें। डू नॉट गेट एवर एंथुजियास्टिक अबाउट एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस बनाते समय आप अति उत्साही ना हो जाएं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 एब्रीविएशन का ही इस्तेमाल करना है नोट मेकिंग में। ऐसा नहीं हो कि आप पूरी उसमें 10-20 एब्रीविएशन का इस्तेमाल कर दें और वो नोट मेकिंग में कुछ भी दिखे ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ज़्यादा ओवर एंथुजियास्टिक न बने, 4 या 5 एब्रीविएशन का इस्तेमाल करें, ज़्यादा का नहीं करें। दूसरी बात, यू शुड नॉट एब्रीविएट एवरी वर्ड। आपको हर शब्द को संक्षिप्त नहीं करना है। बड़ी बड़ी जो स्पेलिंग होती हैं 2 या 3 सिलेबल वाली, उनको ही आपको शॉर्ट फॉर्म करना है। 1 एब्रीविएशन इन पॉइंट इज इनफ। यदि आप एक पॉइंट में एक एब्रीविएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मान के चले आपने नोट मेकिंग में 7-8 पॉइंट बनाए हैं, 7-8 आपके सब हेडिंग है, तो एक पॉइंट में आप एक ही एब्रीविएशन का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि आपने पूरा पॉइंट ही एब्रीविएट कर दिया। एज ए जनरल रूल, सामान्य रूल है, द हेडिंग शुड नॉट बी एब्रीविएटेड। जो आपका टाइटल बनता है, ध्यान रखें इस बात का, टाइटल जो होता है नोट मेकिंग में सबसे ऊपर हम लिखते हैं, बीच में पेज पर सबसे ऊपर टाइटल हेडिंग जो होता है उसको एब्रीविएट नहीं करते हैं और न ही उसमें किसी एब्रीविएशन का इस्तेमाल करते हैं। एब्रीविएशन का इस्तेमाल आपको सब हेडिंग में करना है, पॉइंट्स में करना है, सब हेडिंग में करना है। टाइटल में किसी एब्रीविएशन फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना है। यू मे यूज एब्रीविएशंस इन सब हेडिंग। आप सब हेडिंग्स में एब्रीविएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको एक उदाहरण के लिए एक और अनसीन हम बता रहे हैं, इसको किस प्रकार से इस नोट मेकिंग बनाई गई है। तो क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग मेक नोट्स ऑन इन पॉइंट्स यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग। हेडिंग सब हेडिंग का इस्तेमाल करते हुए आपको नोट्स बनाना है और पैसेज को पढ़ना है। तो चलिए इस पैसेज को हम पढ़ते हैं। इट इज़ एन एडमिटेड फैक्ट दैट यूनियन और कॉपरेशन इज स्ट्रेंथ। ये सब जानते हैं कि एकता संगठन में ताकत होती है, डिसयूनियन इज वीकनेस। जो विभाजन होता है, टूट जो होती है, टूट फूट, उस फूट में कमजोरी होती है। ये यूनाइटेड फैमिली, यूनाइटेड कम्युनिटी, यूनाइटेड सोसाइटी, यूनाइटेड नेशन इज स्ट्रांग। हमेशा एक संगठित परिवार, संगठित समुदाय, संगठित समाज, एक संगठित राष्ट्र ही मजबूत होता है। बट दोज हु आर डिसयूनाइटेड और स्प्लिट अप इनटू फ्रैक्शंस और ग्रुप्स आर ऑल वीक। परंतु जो टुकड़ों में टूट जाते हैं, बट जाते हैं, समूहों में बट जाते हैं, वो हमेशा कमजोर होते हैं। टेक द केस ऑफ अ फुटबॉल और हॉकी टीम। आप किसी फुटबॉल या हॉकी टीम का उदाहरण यदि आप लेते हैं, इफ द मेंबर्स ऑफ द टीम
प्ले टुगेदर, यदि एक साथ मिलकर के पूरी टीम के मेंबर खिलाड़ी खेलते हैं और कॉपरेट के साथ में सहयोग करते हैं विद वन अनदर, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सारे खिलाड़ी मिलजुल करके खेलते हैं, तो दे विल फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग टीम, तो वो एक मजबूत टीम बना लेंगे। बट इफ ईच मेंबर प्लेज हिज ऑन गेम, परंतु यदि उसमें हर एक खिलाड़ी 11-12 खिलाड़ी हैं, वो हर खिलाड़ी अपना अपना ही खेल खेलता है, दूसरे टीम के खिलाड़ियों का सहयोग नहीं करता है, दे विल श्योरली बी डिफीटेड, तो निश्चित तौर से वे हार जाएंगे। हाउ एवर स्ट्रॉन्ग द इंडिविजुअल प्लेयर्स में बी, चाहे वो खिलाड़ी कितना ही मजबूत हो। द सेम इज ट्रू ऑफ एन आर्मी, और यही बात सेना में लागू होती है, आर्मी में लागू होती है। टू विन ए बैटल एन आर्मी मस्ट वर्क एज वन मैन, एक पूरा युद्ध जीतने के लिए आर्मी को मिलकर के एक वन मैन आर्मी की तरह काम करना पड़ता है। एक महान सेनापति हुए हैं नेपोलियन जिनका नाम था, उन्होंने कभी कोई युद्ध हारा नहीं, तो उनका जो मोटो था, उनका नारा जो था, स्लोगन जो था, उद्देश्य जो था, वो था डिवाइड एंड कॉन्कर, फूट डालो और राज करो। वो जो अंग्रेजों की नीति थी वही नेपोलियन की नीति थी, ठीक है। He tried to split up the armies fighting against him, जो भी सेना उसके खिलाफ लड़ती थी उस सेना में वो फूट डाल देता था, फूट डालने से वो सेना टूट जाती थी और उसको जीत जाता था। Then he would become overcome them one by one, और फिर वो एक एक करके सबको हरा देता था। Divided they were weak, तो डिवाइडेड, फूटने से वो कमजोर हो जाते थे। ए यूनाइटेड टीम, यूनाइटेड आर्मी, यूनाइटेड नेशन इज स्ट्रांग, तो एक संगठित टीम, एक संगठित सेना, एक संगठित राष्ट्र ही मजबूत होता है। तो ये आपने अनसीन पढ़ी। अब इसकी नोट मेकिंग हम बना रहे हैं शॉर्ट में, आप देखें। सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है, तो टाइटल आपने लिखा, शीर्षक इसका बनाया, तो इसका शीर्षक एक अच्छा सा हमने बना दिया है, ए यूनाइटेड नेशन। आप चाहें तो इसकी दूसरा भी बना सकते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर, या इस तरह का और भी कोई टाइटल बना सकते हैं। इसके बाद टाइटल के बाद आपको नोट्स बनाना है, तो नोट्स आप लिख देंगे, इसको अंडरलाइन आप जरूर करें, जो भी टाइटल बनाए उसको अंडरलाइन जरूर करें, और इसको ब्लॉक लेटर्स में आपको लिखना है। तो पहला सब हेडिंग बन गया यूनियन, यानी यूनियन के, अब यूनियन की जो बात कही गई है अनसीन में, एकता की बात जो कही गई है, वो सारी बातें पॉइंट्स के रूप में आपको इस सब हेडिंग यूनियन के अंतर्गत लिखना है। तो आपने 1A, 1B, 1C ऐसे पॉइंट बनाया, तो 1A पॉइंट बन गया, इट इज स्ट्रेंथ। 1B में ये देखिए हमने एब्रीविएशन का इस्तेमाल किया हुआ है, FMLY, ये फैमिली की शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। सोसाइटी, कम्युनिटी की शॉर्ट फॉर्म लिख दी है हमने, ETC लिख दिया है। यहाँ 1C में भी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, एग्जाम्पल एन आर्मी, ए फुटबॉल टीम। तो ये सारी बातें यूनियन से रिलेटेड हैं, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि जो भी थॉट्स हैं वो उस पर लागू हो रहे हैं कि नहीं, जो हमने सब हेडिंग बनाया है उसी के अंतर्गत ये बातें आ रही हैं कि नहीं। कोई दूसरी बात तो हमने यूनियन में नहीं लिख दी, आपने संगठन की एकता वाली, सहयोग वाली बात कर रहे हैं और आप उसमें फूट डालो वाली बात पॉइंट लिख रहे हैं, तो गलत है। तो एक सब हेडिंग हमने यूनियन का बनाया, दूसरा सब हेडिंग हमने डिसयूनियन का बनाया, जो कि अनसीन में बताया गया है। दो ही विचार चले हैं उसमें, एक तो विचार चला है यूनियन का, एक होने का, एकता का, और दूसरा चला है फूट का, ठीक है। तो यूनियन और डिसयूनियन, तो यूनियन के क्या क्या फायदे हैं वो हमने लिख दिया। इट इज स्ट्रेंथ, इससे ताकत मिलती है। सोसाइटी, कम्युनिटी, सब फैमिली, सब में यूनियन होती है। एग्जाम्पल दे दिया हमने कि सेना में यूनियन होती है, फुटबॉल टीम में होती है। अब डिसयूनियन का पॉइंट आया, हमने दूसरा सब हेडिंग बनाया डिसयूनियन, तो उसमें सब हेडिंग बना दिए 2A, 2B, 2C। यहाँ पर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट भी लिख सकते हैं, 1.1, 1.2 करके भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसयूनियन में क्या होता है, फूट डालने से स्प्लिटिंग ऑफ ग्रुप्स, यानी समूह टूट जाते हैं, वीकनेस होती है, कमजोरी इसकी विशेषता होती है। नेपोलियन का जो नारा था, मोटो था, डिवाइड एंड कॉन्कर, फूट डालो राज करो। तो ये आपकी इस पूरी अनसीन को पढ़ने के बाद में एक नोट मेकिंग हो गई, जिसमें कि टाइटल है और नोट मेकिंग है। इसके बाद इसमें जो एब्रीविएशन हमने यूज किए हैं वो आप देख सकते हैं, फैमिली का इस्तेमाल किया है, कम्युनिटी का इस्तेमाल किया है। तो जो भी आपने एब्रीविएशन इस्तेमाल किए नोट मेकिंग में, उस नोट मेकिंग को बनाने के बाद आपको इस तरीके से हेडिंग लिखना है, एब्रीविएशंस यूज्ड। नोट मेकिंग के ठीक नीचे आपको इसको लिखना है। सबसे पहले टाइटल लिखेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे, नोट्स के बाद में आप एब्रीविएशंस यूज्ड हेडिंग डालेंगे, और फिर आपने जितने भी 1, 2, 3, 4, 5, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 बनाए, 5 से ज़्यादा न बनाए, नहीं तो सुंदरता बिगड़ जाएगी।
एक पॉइंट में एक ही एब्रीविएशन लें, ज़्यादा न लें। तो इस प्रकार से हमने ये जो भी एब्रीविएशन इस्तेमाल किया है, आप इक्वल का निशान बना करके उसकी पूरी स्पेलिंग लिखें, ताकि जो भी कॉपी आपकी चेक करेगा, चेक करने वाले को ये पता होना चाहिए कि इस बच्चे ने इसमें एब्रीविएशन का इस्तेमाल किया है। कौन कौन से एब्रीविएशन का इस्तेमाल किया है वो आप यहाँ इस तरीके से लिख देंगे तो उसको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको नोट मेकिंग में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। आपने ये वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा होगा, परंतु आपको हम और भी अच्छी अच्छी बातें नोट मेकिंग के बारे में एग्जाम्पल्स के द्वारा बताएंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको उदाहरणों के द्वारा समझाना चाहते हैं नोट मेकिंग के सारे पॉइंट, क्योंकि थ्योरी तो आप पढ़ते रहते हैं, जब तक आप प्रैक्टिकल देखेंगे नहीं, प्रैक्टिकल करेंगे नहीं, तब तक आपको वो चीज़ नहीं आएगी। तो अगला वीडियो, तीसरे वीडियो का आप इंतजार करें, आपको जल्दी ही मिलेगा। और भी हम नोट मेकिंग के उदाहरण और कुछ बारीकियाँ आपको बताएंगे। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। एमपी इंग्लिश क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। एक यही चीज़ है जिससे हमको प्रोत्साहन मिलता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाते हैं। एमपी इंग्लिश क्लासेस इस चैनल को सब्सक्राइब करना सरल है। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के नीचे आप लाल कलर से आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा। एक वीडियो में एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, बार बार आपको हर वीडियो में सब्सक्राइब नहीं करना है। यदि वो व्हाइट कलर में आपके मोबाइल में दिख रहा है तो आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, और यदि नहीं किया है तो लाल कलर से होगा, उस लाल को व्हाइट कलर में बदल जाएगा। बेल आइकॉन घंटी दिख रही होगी आपको अपने बगल में, उसको टच करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे ऊपर के ऑप्शन ऑल को आप टच करेंगे तो जो भी वीडियो में बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर बिना आपके इंतजार किए नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। हमने अपने एमपी इंग्लिश क्लासेस के चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ग्रामर, राइटिंग स्किल, टेक्स्ट बुक, जो भी इंग्लिश में आपकी प्रॉब्लम है, सारे वीडियो की लिंक हमने अपने इसमें दे रखी है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर जाएं, आपको अनसीन पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड वीडियो आपको मिलने वाले हैं, उनकी लिंक मिल रही है आपको, और फर्स्ट पार्ट की वीडियो की भी लिंक मिलेगी जो हमने नोट मेकिंग का बनाया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।